ये देखो भाई, उनका लगा कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। कैसी हालत में है इनकी चीज़ें। 1971 में इसका बहुत बड़ा ये है वो जहरीला कुआं जो कि वार में, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है जो कि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज इस समय मैं हूँ लोंगेवाला। ये वही जगह है 1971 में, आपने सुना तो होगा ही, इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था। ये वही जगह है भाई, लोंगेवाला। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, इंडियन आर्मी का टैंक दिख रहा होगा। और सारी वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जब पाकिस्तान वाले युद्ध हार गए थे। उनका सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है भाई। उनका टैंक लगा हुआ है, उनका गोला बारूद रखा है, सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में पूरा बने रहना। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस अभी मैं लोंगेवाला में हूँ, देख लो ये है लोंगेवाला का एरिया पूरा। इस साइड से अगर आप आओगे तो ये आ रहा है तनोट माता मंदिर से रूट, और इस साइड से आओगे भाई तो ये रामगढ़ होते हुए आएगा सीधा लोंगेवाला। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये सम वाला रूट है। तो अभी मैं हूँ लोंगेवाला में और जा रहा हूँ लोंगेवाला युद्ध स्थल, ठीक है। वहाँ चलते हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी 2-3 टैंक भी रखे हुए हैं, इंडियन टैंक भी रखे हुए हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ चल के। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर है 15 किलोमीटर। और यहाँ देखो भाई, आई एम लोंगेवाला, इंडिया पाक वॉर 1971। और सामने आपको कुछ ऐसा गेट दिखेगा भाई अंदर जाने के लिए। और जैसे ही गेट के बाहर आप देखोगे एक यहाँ पे टैंक भी रखा हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो। पहले मैं टैंक दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये सामने आपको टैंक दिख जाएगा, और इस टैंक का नाम है भाई जोहार। तो इस तरीके का टैंक रखा हुआ है इंडियन आर्मी का बाहर, ये देखो। और चलो चलते हैं अंदर की तरफ। अब आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आपको आर्मी एल जीप दिखेगा। ये देखो सामने आपको जीप दिख रहा है, इसके बारे में पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। और इस तरीके से जीप है भाई, इस पे देखो ऊपर तो फिट कर रखा है, ये देख रहे हो। और आगे जाती भाई एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये सामने देखो पाकिस्तानी टैंक दिख रहा है आपको, ये सामने पाकिस्तानी टैंक है। और ये देखो पाकिस्तानी फ्लैग भी दिख जाएगा आपको ऊपर की साइड, और इसको पेंट वेंट करके रखा हुआ है। और उधर भी एक जीप है जो कि आपको दिख रही होगी। और इस साइड तो अभी कुछ भी नहीं है। हाजी भाई आपकी आईडी दे दो। नॉमेड सोनू, लो दे दो। 1 मिनट रुक जाओ। तो इनको मैं आईडी बता देता हूँ यार, नॉमेड सोनू सर्च नहीं कर पा रहा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 1971 में जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम की कहानी। तो हुआ ये था, उस टाइम हमारे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, यहाँ के मेजर, इस एरिया के लोंगेवाले के। और जो हमारी इंडियन आर्मी थी उस टाइम यहाँ पे 120 तैनात थी इस पूरे एरिए में। और जैसे ही मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को पता चला कि भाई घुसपैठ कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी इधर की साइड इंडिया में, तो लगभग उस समय वो 3000 से 4000 इधर पाकिस्तानी इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे भाई। हम 120 भाई उन 4000 पे भी भारी हैं, 4000 हो चाहे 10,000 हो, उन पे भारी है भाई, क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी है। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या किया भाई, जैसे ही वो अंदर एंट्री कर रहे थे तो उस समय उन पे 120 थी आर्मी अपनी इंडियन, और उन पे ज़्यादा वेपन्स नहीं थे, टैंक नहीं थे। और सुबह सुबह एयरफोर्स आती, रात में उड़ नहीं सकती थी उस टाइम। तो भाई उनने दिमाग ये लगाया, उस समय भाई माइंस थे उन पे, तो उनने ज़मीन के नीचे माइंस गाड़ना शुरू कर दिया रेगिस्तान में। कुछ माइंस थे उन पे, और जितने माइंस थे वो तो उनने नीचे गाड़ दिया। और माइंस की जगह उस समय जो टिफ़न जिसमें खाते हैं ना, वो भी उसमें रेत भर भर के उनने भाई चारों तरफ लगा दिया। तो जैसे ही भाई पाकिस्तानी टैंक लेके ऊपर की साइड चढ़ने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में घुसने की, तो वो माइंस फटने लगे। तो उनको भाई डर लगा कि यार ये चारों तरफ माइंस कैसे बिछे हुए हैं, जबकि वो जहाँ जहाँ उनकी टैंक जा रही थी, जहाँ जहाँ माइंस थे वही वाले सिर्फ फट रहे थे एरिया में जो टैंक। तो भाई उनको डर लग गया, तो उनने भाई पूरी रात उस माइंस को निकालने में ही लगा दी। पूरा ढूंढने लगे रेगिस्तान में भाई कहाँ कहाँ माइंस है, कहाँ कहाँ नहीं। तो उन लोगों ने भाई पूरी रात लगा दी, और सुबह हो गई भाई। सुबह होते ही अपनी इंडियन एयरफोर्स आ गई और भाई उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, उनके सारे टैंकों को उड़ा दिया, धैड़ धैड़ चित्रे कर दिए भाई। तो सारे टैंक यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलो अभी दिखाता हूँ, एक और टैंक आया हुआ है मेरे पीछे, आप देख रहे हो, ये भी पाकिस्तानी टैंक है। चलो पास से दिखाता हूँ, ये वो पाकिस्तानी टैंक डिस्ट्रॉय पाकिस्तान T-59 टैंक है ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पाकिस्तानी फ्लैग आपको उल्टा दिखेगा, ये देखो। ये इसलिए भाई क्योंकि हमने ये जंग में जीता है, वो हारे हैं पाकिस्तानी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक टैंक है, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको हिंदी में क्लियरली स्टोरी बता दी है। ये देखो भाई, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो। और यहाँ पे एक और चीज़ है,
इतनी सी बात हवाओं को बता रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत, हमने उस तिरंगे का भी दिल में बसाए रखना। जय हिंद भाई, क्या लिखा है। और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा इस तरीके से, ये देखो एक ही पहिया दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है उस जीप पे रख के चलाया जाता था। हाँ ये वही है जो जीप पे रखी हुई दिखाई थी ना मैंने, उस युद्ध में भाई उस जीप ने भाई बहुत ज़्यादा साथ दिया था। वो उसी टाइम की है, 1965 1971 टाइम की है वो जीप जो मैंने आपको दिखाई थी। चलो भाई अब चलते हैं उस साइड बंकर से, वो दिखाते हैं आपको। फिर अभी बहुत चीज़ें दिखाने के लिए वो भी दिखाएंगे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे बंकर वाले एरिया में आ जाओगे। इस तरीके से पहले रास्ते थे जो इंडियन आर्मी यूज़ करती थी, और ऊपर एक होता था और नीचे की तरफ भाई ऐसा रास्ते बने रहते थे, और ऐसे ऐसे जगहों पे बंकर्स बनते थे भाई। ये सामने बंकर है भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है। और अंदर से कुछ ऐसा होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो अंदर से कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से गन लगाते थे इंडियन आर्मी, और चारों तरफ नज़र रखते थे। ये देखो इंडियन आर्मी का कैप दिख जाएगा, और चारों तरफ से नज़र रखते थे, जहाँ पाकिस्तानी दिखे वहीं भूंग दो। ये देखो यहाँ पे भी एक अपनी आर्मी का कैप रखा हुआ है, बहुत मजबूत होता है ये। देख लो पूरा नज़र रख सकते हो भाई कहीं भी। तो ऐसे बंकर से नज़र रखे जाते हैं पाकिस्तानियों पे। तो चलो चलते हैं और आगे। और वहाँ पे एक काफ़ी पुराना चीज़ दिख रहा है, वो टैंक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको चल करके। बहुत पुराना टैंक है वो। मैं बंकर से थोड़ा आगे आ गया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी पुराना टैंक रखा गया है भाई। इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, लोहे अंजर पंजर सब टूट चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये बहुत पुराना टैंक है भाई, कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। ये देख रहे हो ये। और इधर मैं बंकर दिखाया था आपको, बहुत एरिया में फैला हुआ है, मैंने एक ही बंकर दिखाया। इस तरीके से बनाए हुए हैं यहाँ पे, और इसकी हालत तो बिल्कुल ख़राब है। देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है ये इंडिया का है ये पाकिस्तानियों का है। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, वहाँ पे एक बस है, काफ़ी पुरानी है। देखते हैं अपने इंडियन आर्मी की बस है या पाकिस्तानी की है वो। तो चलो चलते हैं और आपको मैं वो बस को दिखाता हूँ भाई। वो भी बिल्कुल बेकार कंडीशन में, जंग वंग खा रखी है, टूट रखी है। चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी मैं उस ट्रक के पास आ गया हूँ, मिनी ट्रक बोल सकते हो। और ये ट्रक हमारी इंडियन आर्मी की नहीं है भाई, ये भी पाकिस्तानियों से ली गई है भाई। इसमें भी देखो पाकिस्तानी फ्लैग और उल्टा झंडा लगाया हुआ है। और उसकी हालत देखो हमने क्या किया है भाई, ये देख रहे हो, पूरी हालत ख़राब कर रखी है भाई। इस तरीके से है ये देखो इस तरीके से है। इसके टायर वायर सब ख़त्म हो गए, जंग वंग खा रखी है। और ये देखो भाई उनका फ्लैग आपको दिख जाएगा, इससे पहचान लोगे आप, पाकिस्तानियों की है। और सामने से कुछ ऐसी है इनकी, ये देखो। और अंदर घुस के देखते हैं एक बार। ओ भाई, ओए होए, तो अंदर से ऐसी है भाई। इंजन सब निकला हुआ है, देख रहे हो, इंजन सब निकाल रखा है इसका। स्टीयरिंग भी भाई लोहे का होता था उस टाइम तो यार। तो इस तरीके से पाकिस्तानी ये ट्रक है, छोटी ट्रक। और क्या ही बोले पाकिस्तानियों के बारे में यार। चलो चलते हैं अब वार मेमोरियल की ओर, उधर थोड़ा दिखाएंगे, और उसके आगे फिर बहुत चीज़ें दिखाने के लिए, तो उधर चलते हैं। पहले इस पाकिस्तानी ट्रक से निकलते हैं भाई, पता नहीं पाकिस्तानियों का कुछ भरोसा नहीं है, इसमें भी कुछ रखो। चलो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और टैंक मिलेगा आपको, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि पाकिस्तानी टैंक है। और इस तरीके से है भाई ये टैंक, और M4 शेरमॉन टैंक है भाई। ये देखो नाम भी लिखा हुआ है, और कुछ इस तरीके से दिखता है भाई। इसको पेंट वेंट करके रखा गया है। और इसके देखो ये टायर भाई ख़त्म है, वैसे तो लोहे का होता ही है। और ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, इधर से देख लो भाई, इसके टायर कितने बड़े बड़े होते थे। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ भाई वार मेमोरियल। चलो वार मेमोरियल के अंदर चलते हैं। वार मेमोरियल के अंदर घुसने से पहले यहाँ पे 2 टैंक और दिखेगा आपको। ये देखो हमारे इंडियन टैंक आपको दिखेंगे, ये है एक। और सामने देखो लोंगे वाला वार मेमोरियल, और ये गेट है। और एक टैंक आपको उस साइड देखने को मिलेगा, और यहाँ से एंट्री है भाई, यहाँ से। तो चलो चलते हैं वार मेमोरियल में। अंदर तो आ चुके हैं भाई, और इस तरीके से है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और शाम भी हो गई है। और ये है जहरीला कुआं लोंगेवाला। ये कुआं 1971 तक लोंगेवाला के आसपास के कई गांवों के लिए रेगिस्तान में पानी का एकमात्र स्रोत था। स्थानीय चश्मदीदों के अनुसार पाकिस्तान सेना लड़ाई हार जाने के कोई उम्मीद ना बचने के बाद कुएं को जहरीला करते हुए पीछे हट गई। सरकार द्वारा सफाई कराने के बावजूद ग्रामीणों ने कुएं का पानी
पीना बंद कर दिया ग्रामीणों के पास अब वैकल्पिक जल का स्रोत है। और ये है वो जहरीला कुआं जो कि वार मेमोरियल में आपको रखा हुआ मिलेगा। ये देखो यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, पानी तो नहीं दिख रहा है, बहुत गहरा होगा मेरे को लग रहा है। पानी नहीं दिख रहा है इसमें भाई, नहीं तो मैं बाल्टी से निकालता। पानी क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? नमस्कार। अब जा रहा हूँ मैं जय जवान की ओर। ये सामने देखो इस तरीके से सजावट कर रखी है और सामने आपको दिख ही रहा होगा जय जवान। और उस साइड भाई टैंक रखे हुए हैं दोनों साइड, और एयरफोर्स का यहाँ पे एरोप्लेन भी रखा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ चल के। पहले चलो सामने, ये भाई जय जवान, ये देख लो। और इस साइड आपको दिखाता हूँ मैं भाई एयरफोर्स का भाई उस टाइम का वो विमान, चलो दिखाता हूँ। ये सामने आप देखो विमान है एयरफोर्स का, और ये टैंक दिखेगा आपको, ये T-55 टैंक है। ये देखो भाई, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ऐसा है। और ये है भाई एयरफोर्स का उस टाइम का विमान, इस तरीके से जो दिखता था भाई पहले। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है वार मेमोरियल में। और इस टैंक को भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये वही विमान है, 1971 में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो सुबह के टाइम हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों के टैंक उड़ा दिए थे, धज्जियाँ कर दिए थे। 38 टैंक तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए थे इस विमान ने। उस टाइम एयरफोर्स यही यूज़ करती थी। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो लड़ाकू विमान 5 सितंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद किया, जिसमें परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। तो यार हमारा भारत थोड़ी किसी से कम है, और हमारी इंडियन आर्मी थोड़ी किसी से कम है। ये देख लो, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। बाकी देख लो, ये था वार मेमोरियल, और शाम का टाइम हो गया है। चलो अब बाहर की साइड चलते हैं, और 2-3 चीज़ें और है वो दिखाता हूँ मैं आपको चल कर। वार मेमोरियल से बाहर आ गया हूँ, और टाइम होने वाला है भाई 6 बजे क्लोज़ हो जाता है। एक चीज़ और दिखानी थी आपको, दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ भाई। और यहाँ पे पाकिस्तानियों के कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई कैसी हालत में इनकी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है भाई। बहुत पुराने हो गए हैं भाई, जंग खा रखे हैं, तो मैंने सोचा ये भी दिखाना बनता है। और इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो चलो भाई चलते हैं, शाम हो गई है, और इस वीडियो को एंड करते हैं चल के। फिलहाल गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखेंगे। बताना ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट मैं आपको अपने चैनल पे देता रहता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।